Start. Okay. We'll start. Today is week 3 and day अच्छा मैम, 4 our proper वो class. मैम जवेरिया फर्स्ट सेक्शन इंचार्ज, Okay, उनको let's. थोड़ा गाइड कर लो। Okay. Okay, मैम सूर्या आप कब तक प्लान कर रही हैं टेस्ट को? यस मैम, मेरा प्लान है कि 1 मंथ में मैंने देना है। मैंने आपकी फर्स्ट लेक्चर सुना है और टेस्ट पैटर्न का मुझे पता चल गया है। बाकी मैंने वो एक जो वेबसाइट्स आपने सजेस्ट की थी कि वहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, तो वहाँ पे मैंने दिया स्पीकिंग का, लेकिन वहाँ पे वो मार्क्स नहीं दे रहे थे। यानी कि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरे मार्क्स कितने आए हैं। ओके, वहाँ पे वो मतलब पेमेंट का था ऑप्शन, जो एडमिट टेस्ट वेबसाइट थी शायद, इस तरह करके। अच्छा, एक्चुअली पता है क्या है, आपका जो स्पीकिंग है ना, और उसके मार्क्स आपको ना कोई भी नहीं देगा। वो सिर्फ आपको टेस्ट ग्लाइडर पे एक टेस्ट फ्री पड़ा हुआ है, वो आपको स्पीकिंग के मार्क्स दे देंगे। और बाकी जो है आपके पास रीडिंग, लिसनिंग, ये आप प्रैक्टिस कर सकती हैं जितनी भी आप करना चाहें टेस्ट एडमिट से। ओके, अब उसके बाद राइटिंग आ जाता है। राइटिंग जो है वो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ईटीएस वेबसाइट है टोफल की, वहां पे आपका राइटिंग टास्क 1 की तो प्रैक्टिस, वो आपको मार्क्स पॉइंट्स दे देता है बेसिकली ना। आउट ऑफ 5 आपके इतने पॉइंट्स है। राइटिंग टास्क 2 का अगेन फिर कोई मतलब ऐसा फ्री सोर्स नहीं है जहाँ पे आपको वो आपके पॉइंट्स या मार्क्स जो है वो बता सकें। वो फिर टेस्ट ग्लाइडर बचता है, उस पे आपके पास सिर्फ एक टेस्ट फ्री होता है। तो उसका सोल्यूशन फिर ये है कि आप चैट जीपीटी को देख के कर सकते हैं। स्पीकिंग की भी आप चैट जीपीटी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मुझे अभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि हम स्पीकिंग का ही हमारा सेक्शन ही चल रहा है। तो यू कैन गिव मी अ मॉक टेस्ट। आर यू रेडी फॉर इट? मैम, अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे सकती क्योंकि मैं एक सेक्शन मॉडरेट भी कर रही हूँ, तो फिर वहाँ पे कुछ, लेकिन मैं ये भी सुन रही हूँ। तो आप वैसे लेक्चर कंटिन्यू करें जो आपने करना, लेकिन मैं किसी और दिन दूंगी। ठीक है, हमारा ना ये कल लास्ट डे है स्पीकिंग का। हम स्पीकिंग को ही आजकल डिस्कस कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि यू वांना गिव अ टेस्ट। ओके जी, हम देख लेते हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर इजीली आंसर कर सकते हैं तो देन यू कैन आंसर इट। ओके, आज हम देखते हैं फिर अपनी स्पीकिंग को, और मे बी वी विल शिफ्ट वर्ड राइटिंग आफ्टर स्पीक डिस्कसिंग स्पीकिंग। सो अगेन स्पीकिंग का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि स्पीकिंग जो है उसमें आपके पास 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 जो है वो ओपिनियन बेस्ड होगा। क्वेश्चन 2 जो है वो आपके पास कोई यूनिवर्सिटी का आर्टिकल होगा, या फिर यूनिवर्सिटी का आर्टिकल होगा, लेटर हो सकता है, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन हो सकती है, और उस पे 2 स्टूडेंट्स की डिस्कशन होगी। और फिर आपने बताना है कि मेन पर्पस क्या था लेटर का, जस्ट 1 और 2 लाइंस में। और फिर उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है इन योर, जो आपने कन्वर्सेशन में लिसन किया हुआ है उस ओपिनियन को आपने ज्यादा एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करना है। इसी तरह राइटिंग सॉरी स्पीकिंग टास्क 3 में क्या था कि आपके पास एक रीडिंग होती है किसी भी टॉपिक पे, और उस पे एक 1.5 मिनट का लेक्चर डिलीवर होगा। मतलब अगर रीडिंग पे बात हो रही है रीडिंग हैबिट्स की, हाउ यू डेवलप रीडिंग हैबिट्स, तो उसमें लिसनिंग का जो पार्ट होगा उसमें उसके रिलेटेड कोई ना कोई एग्जांपल दी गई होगी। फिर इसी तरह आपके पास आपने उसको लिसन करना है, और आपके पास 30 सेकंड्स होंगे अपने आंसर को क्राफ्ट करने के लिए, और फिर आपने 1 मिनट के लिए स्पीक करना है। और जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, उसमें बेसिकली क्या है कि आपको एक रीडिंग उसमें बेसिकली रीडिंग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका टोफल स्पीकिंग का, उसमें रीडिंग ओमिट हो जाएगा। रीडिंग के रिप्लेसमेंट में आपके पास आ जाएगा, इन प्लेसमेंट ऑफ रीडिंग आपके पास लेक्चर होगा, बट वो लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। वो लेक्चर आपके पास 2 मिनट से लेके 3 मिनट के दरमियान तक होगा। आप उसको लिसन करोगे, अपने नोट्स बनाओगे साथ साथ, और 20 सेकंड होंगे आपके पास उसको क्राफ्ट करने के लिए। देन जो है आप उसको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट में सम अप, यानी 3 मिनट की इंफॉर्मेशन को आपने 1 मिनट में सम अप करके आंसर अपना रिकॉर्ड करवाना होगा। दैट्स ऑल अबाउट four tasks of speaking. I think now we are shifting toward the writing section. Let me share. तो राइटिंग को देखते हैं हम। राइटिंग बेसिकली ना टोफल में आपके पास 2 टाइप के टास्क होते हैं। टास्क 1 जो है आपके पास, अगर आप उसको देखो तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। Second, give just sequence. ओके, ठीक है। राइटिंग में बेसिकली हमारे पास होते हैं 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 जो है उसमें आपके पास लाइक यू हैव 20 मिनट टू डू दिस टास्क, और इसमें आपके पास क्या होगा, एक कोई रीडिंग उन्होंने दी हुई है और उसकी आगे से 3 पॉइंट्स है। यानी अब ये रीडिंग क्या है, उसी से रिलेटेड 3 पॉइंट्स है। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग्स दी हुई है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में इस तरह की हेडिंग नहीं दी होती। एक्चुअल एग्जाम में पैसेज के ऊपर बस एक हेडिंग होगी कि ये पैसेज किसके बारे में है, ये नॉर्थर्न पैसिफिक सी स्टार के बारे में। वहां पे एक्चुअल एग्जाम में बिल्कुल ये होगा। अब यहाँ पे एक हमारे पास ये रीडिंग है जिसके लिए हमें 3 मिनट्स मिलेंगे कि आप इसको रीड कर लो। फिर ये आपके पास 3 मिनट तक का एक लिसनिंग का लेक्चर भी होगा, और उसके बाद आपने समराइज द पॉइंट्स मेड इन लेक्चर बीइंग श्योर टू एक्सप्लेन हाउ दे चैलेंज द स्पेसिफिक पॉइंट मेड इन द रीडिंग पैसेज। मीनवाइल आपके पास अब इसमें एक चीज आप लोग नोटिस करोगे कि जो पॉइंट्स यहाँ पे रीडिंग में दिए गए हैं, आपके पास लेक्चर के जो पॉइंट होंगे वो रीडिंग के पॉइंट से ऑपोजिट होंगे। रीडिंग अगर एक किसी चीज की फेवर में एक पॉइंट दे रहा है तो लेक्चर उसको अपोज करेगा, उसके ड्रॉबैक्स बताएगा। अगर ये इसके एडवांटेजेस बता रहा है या इसकी प्रोस बता रहा है किसी चीज के, तो लिसनिंग का जो लेक्चर आप सुनोगे उसमें उसके कॉन्स बताए जाएंगे, उसमें उसके डिसएडवांटेजेस बताए जाएंगे। और एंड पे हमें क्या करना है, हमें इसको इस पूरी इंफॉर्मेशन को आपस में कंपैरिजन करके राइट अप करना है। अच्छा, पहले हम देखते हैं भाई ये क्या पॉइंट्स हैं, और हम इसको पहले रीड करते हैं, देन लिसन करते हैं, फिर मैं आपको इसको राइट करने की टेक्निक बताऊं। अच्छा जी, रीडिंग में सबसे पहले तो हमसे ये हमेशा याद रखिएगा, पहला जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ होगा, एक्चुअल एग्जाम में आपके पास ऐसी कोई हेडिंग्स नहीं होंगी। पहला पैराग्राफ आपके पास होगा इंट्रोडक्शन का, ठीक है। ये आपके पास इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ होगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, अब इसको देखते हैं। द नॉर्थर्न पैसिफिक सी स्टार विच इज नेटिव टू coast of Japan, Korea, and China has recently appeared through thousands of kilometers away. यानी नॉर्थर्न पैसिफिक सी स्टार जो है वो बेसिकली कहाँ का नेटिव है,
उसका जो रीजन है या जहाँ पे उसको देखा गया है वो जापान, कोरिया या चाइना रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि रिसेंटली वो पेयर हुआ है काफी लाइक अवे, 1000 किलोमीटर अवे, बिकॉज दिस sea star now threatened to harm marine ecosystem in new and distant area. Scientists are currently investigating ways of controlling the spread of invasive North Pacific sea star. अच्छा, अब एक हमें आइडिया मिल गया कि रीडिंग का जो पैसेज है वो किस बारे में है। नॉर्थन पैसिफिक सी स्टार है जो कि नेटिव स्पीशी कहाँ की है, जापान, कोरिया और चाइना की। लेकिन अब रिसेंटली उसे काफी अवे देखा गया है 1000 किलोमीटर। अब वहां पे ये थ्रेट है कि वो उस जो नई जगह पे वो मूव करके गया है वहां के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करते। तो अब साइंटिस्ट थिंक आउट कर रहे हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल करें कि उस न्यू प्लेस में हम इसको वहां से रिमूव कर सकें, वहां पे ये क्या कहते हैं, इन्वेस्ट ना कर सके वहां पे ये उस इकोसिस्टम के अंदर जो है वो ऐड ना कर सके खुद को, ताकि बाकी इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करे। अच्छा, उसके अब 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स, पहला उन्होंने कहा है क्विक क्लाइम। One method of reducing Northern Pacific sea star population is administrating poison called quicklime. Quicklime is in its powder form can be spread over large area of seafloor invaded by a sea star. While quicklime destroys sea star, it does not harm commercially important mollusks such as oysters, scallops, and mussels, which are cultivated on the seafloor in many waters. ठीक है, अब उन्होंने एक तो ये वाला तरीका बता दिया कि क्विक क्लाइम को आप सेपरेट कर दें। दूसरा क्या है, इंट्रोड्यूसिंग पैरासाइट। A second strategy is to introduce parasite that naturally control the spread of northern Pacific star in their native habitat. अच्छा जी, अब पैरासाइट को यूज करके उसके नेटिव हैबिटेट में हम उसको कंट्रोल कर लें ताकि वहां से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज ना और वो नई जगह ना मूव करे। वन मेजर रीजन व्हाई नॉर्थन पैसिफिक सी स्टार population are flourishing in distant water is the absence of natural enemies such as parasite. अब आपको वो कह रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है, उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है। In their native environment, male sea star are infected by parasite that specifically attack their reproductive system. If these parasites become established in distant water, invasive northern Pacific sea water population could be significantly decreased. एक ये तरीका। थर्ड तरीका अब इसका क्या है, थर्ड में वो कह रहे हैं कि हम इसको थर्ड में वो हमें बता रहा है कि क्या है तरीका हो सकता है और इसको ट्रीटिंग blast water. A third measure involves sterilizing blast water. Ships that have unloaded their cargo take abroad some amount of sea stars as a weigh and balance stabilizer. This seawater is referred to as a blast water. Sea star larvae, immature sea stars, float freely in sea and often taken up in the blast pump. After taking abroad blast water with numerous larvae in northern Pacific water, ships dump this water in port thousands of kilometers away, thus contribute the spread of these sea stars. If ships treated their blast water with chemical before releasing it in different location, northern Pacific sea star would be prevent from spreading to a new area. अब उसने कह दिया कि जी ये शिप्स की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर शिप जो वो अपना ब्लास्ट वाटर उसमें पहले केमिकल ऐड करें ताकि जो भी लार्वा है सी स्टार के वो वहां पे डाई हो जाए और फिर उसको डंप करें वाटर में, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये हमने 3 डिफरेंट जो है ना वेज देख लिए। अच्छा, अब अच्छी बात क्या है कि जब हमारा एक्चुअल एग्जाम होगा ना, रीडिंग आपके वहां पे साइड पे ऐसे आपको शो होती रहेगी पूरे मतलब राइटिंग टाइम के दौरान।
इसके बाद अब हमने इसको लिसन करना है और लिसन करते हुए हमें इसके साथ साथ जो है वो नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको हम लिसन करते हैं। सर मुझे बताइएगा आवाज आ रही है? Now listen to part of a lecture on the topic you just read about. Yes, ma'am. While the measures described in the reading will help, none will really stop invasive northern Pacific sea stars from spreading. First, quicklime doesn't hurt commercially important mollusks, but that doesn't mean it's safe for the entire marine ecosystem. You see, this poison destroys not only invasive northern Pacific sea stars, but also native ones. And native sea stars are critical to maintaining their local ecosystems. Once quicklime is spread over the seafloor, it remains active there for a long time, and that'll be a problem for native sea stars. Soon after the quicklime kills the invasive sea stars, native sea stars will move into the seafloor areas where the invasive sea stars used to live, and when that happens, they'll die too. Second, the idea of importing some of the northern Pacific sea stars' natural enemies is unlikely to work as well as the reading would have you believe. The problem with parasites is that they do not completely destroy male northern Pacific sea stars' reproductive system. This means that male sea stars infected with the parasite will still be able to fertilize the eggs of females. And given that a single female can produce up to 20 million eggs, it seems unlikely that introducing these parasites into habitats that the northern Pacific sea star has invaded will have much impact on the population of these sea stars. Finally, sterilizing the ballast water of ships is unlikely to prevent northern Pacific sea star larvae from spreading to new locations. Unfortunately, ballast water isn't the only way that sea star larvae are transported from place to place. While floating in the sea, northern Pacific sea star larvae stick to objects around them. For example, to the bottom of small boats or to equipment used for fishing. Because of their ability to stick to objects around them, invasive northern Pacific sea stars will likely continue to spread to new areas regardless of whether ships sterilize their ballast water or not. अच्छा जी, अब हमने आप लोगों ने ये पॉइंट सुने होंगे, दीज आर टोटली ऑपोजिट टू द रीडिंग। अब क्वेश्चन ये है कि पेपर में जब हमने इसको राइट अप करना है, एक किस्म का इसका कंपैरिजन करना है, तो हम कैसे करें? इसके लिए हमें ना एक टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको पहले भी काफी दफा बता चुकी हूँ कि टॉफल का जो एग्जाम होता है उसमें आपके पास पेपर भी होता है, पेन भी होता है, तो ये वाला कोई इश्यू नहीं है। तो आपने अपने पेपर पेन पे राइटिंग स्टार्ट होने से फ्यू सेकंड पहले आपके पास एक टाइम होगा, उसमें आप एक चार्ट बना लोगे, ठीक है? ऐसे एक चार्ट बनाओगे आप। इस चार्ट के अंदर आप इस तरह से 3 कॉलम्स बना दो, ठीक है? ये आपका रीडिंग का हो गया, ये आपका लिसनिंग का हो गया। यहाँ सबसे पहले इंट्रो आ गया। इंट्रो अगर ना भी लिखो तो इट्स ऑल राइट, क्योंकि इंट्रो तो सेम ही है ना, वो टेक्निक्स बता रहे हैं। फिर उसके बाद 3 स्ट्रेटजीज की बात हुई है। यूजुअली ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपके पास इंट्रो होता है, 3 डिफरेंट किसी भी चीज के हाउ टू कंट्रोल इट या हाउ टू इंट्रोड्यूस इट, उसके 3 वेज पे बात की जाती है। तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, हमारे पास क्या था, सेकंड क्या था, एंड थर्ड। अब ये वाला चार्ट आपको इतना ज्यादा हेल्पफुल करेगा जब आप राइट अप स्टार्ट करना होगा आपने। जब आपने रीडिंग पढ़ ली तो मैम आप जी ये 1 2 3 में क्या लिखना है इस कॉलम ये इंट्रो में? इंट्रो में तो जो भी इंट्रोडक्शन होगा ना रीडिंग में उन्होंने दिया हुआ है वो हम लिख देंगे। इट्स अबाउट, हमने की पॉइंट्स लिखने होंगे ना, कि ये हमारे पास ओवरऑल किसके बारे में है, नॉर्दर्न पैसिफिक सी स्टार के बारे में, हमने वो लिख दिया।
अब 1 to 3 में क्या है, ये 3 स्ट्रेटजीज, ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी, सेकंड और थर्ड, या फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, ओके ठीक है। मैम। और अब आपने फर्स्ट जब स्ट्रेटजी देखा क्विक क्लाइम वाला था, तो आप क्विक क्लाइम की स्ट्रेटजी को यहाँ लिख दोगे, यानी उसके की पॉइंट लिख दोगे कि अकॉर्डिंग टू रीडिंग क्या था, क्विक क्लाइम से आप अब यहाँ पे तो मैं इसको टेक्स्ट को अगर मैं यूज करूँ, लाइक अगर हम क्विक क्लाइम को यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं सी स्टार को, लेकिन ये बाकी सी एनिमल को अफेक्ट नहीं करेगा। यही इसमें 2 पॉइंट लिखे गए थे ना, कि आपका जो है फ्लोर पे आप स्प्रेड कर दो, और ये बाकी क्या कहते हैं स्पीशीज को, सी की स्पीशीज को, मेरीन स्पीशीज को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सी स्टार को ये किल कर देगा। इन्वेसिव, अब इन्वेसिव का मीनिंग ये होता है कि जब आप इन्वेड करते हो जो कि आपका एरिया नहीं होता या आपका हैबिटेट नहीं होता, लेकिन आप जबरदस्ती उसके अंदर घुस जाते हो, तो डेट्स इन्वेडिंग या इन्वेसिव में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिख लिए, क्विक क्लाइम, स्प्रेड ऑन फ्लोरिंग ऑफ वाटर, और साथ मैंने लिख लिया इट ओनली affect the invasive sea star species, not others। अच्छा, फिर इसी तरह अब आपने लिख लिया पार्ट सेकंड क्या था, यूज ऑफ पैरासाइट, इट विल affect the reproductive system of male sea star species, by this way we can control the population। थर्ड क्या था, ships should it spread through a blast waters of different ships, so it's better before dumping in sea water, ships should add some chemical in their blast water। ये मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए, जब मेरे पास 3 मिनट से इसको रीड करने के उसमें। अब मैंने लिसनिंग में मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला, रीडिंग तो मेरे सामने ऐसे ही मतलब जब एक्चुअल एग्जाम होता है ना आपका, तो आपके पास क्या होता है कि ये स्क्रीन है ना मेरी, ये हाफ स्क्रीन के ऊपर आपके पास ये रीडिंग शो हो रही होती है, और इस हाफ स्क्रीन में आप टाइप कर रहे होते हैं, और यहाँ आपके पास टाइमर ऑन होता है। तो अब रीडिंग तो मेरे सामने रहेगी, लिसनिंग तो मेरे सामने नहीं रहेगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई लिसनिंग का हमें क्या करना है, जब ये चार्ट आपके पास बना होगा ना, तो लिसनिंग वाले इस बॉक्स में आपने .1 के अगेंस्ट जो रीजन उसने दिए, हम वो इसमें लिख देंगे। लेफ्ट में जाएंगे, अच्छा जी, .1 के अगेंस्ट उन्होंने क्या रीजन दी थी कि क्विक क्लाइम जो है ये इफेक्ट करेगा किसको, इकोसिस्टम को, और इसके अलावा ये क्या करेगा, किल कर देगा जो कि नेटिव सी स्टार थे, ठीक है, नेटिव सी स्टार को किल कर देगा, इकोसिस्टम, इंटायर इकोसिस्टम को ये खराब कर देगा। और इसके अलावा इसलिए ये कोई दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर अदर इकोसिस्टम और अदर स्पीशीज, ठीक है। दूसरे में इसमें क्या पॉइंट बात की थी, सेकंड में क्या पॉइंट्स यहाँ पे बात हुए थे, सेकंड में उसने कहा था कि मेल अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर आप ये पैरासाइट्स यूज करते हैं, दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बिकॉज पैरासाइट जो है आपके पास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते, नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर उसने दूसरी चीज ये बताई थी, एक जो फीमेल है ना, 1 फीमेल gives 20 million eggs at one time। सो बेसिक इश्यू तो ये है, एक तो मेल कंप्लीटली रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो पैरासाइट अटैक के
बावजूद भी रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि फीमेल जो है वो वन टाइम में 20 मिलियन एग्स जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। तो ये इतना लार्ज नंबर है, आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते इस पैरासिटिक वे से, क्योंकि आपको तो फीमेल को डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि उससे आपके पास इतने ज्यादा एग्स की प्रोडक्शन ना हो सके। फिर उसके बाद थर्ड वाला क्या था पॉइंट हमारे पास, जो हमने लिसनिंग में सुना। थर्ड पॉइंट था हमारे पास अच्छा, थर्ड पॉइंट ये था कि जो आपके पास ब्लास्ट वाटर, दैट इज नॉट ओनली द वे। सी स्टार में एक क्या कहते हैं, इनका करेक्टर ये है कि दे कैन स्टिक विद एवरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब ऑब्जेक्ट के साथ ही अपने आप को स्टिक कर सकते हैं, इनका ये करेक्टरिस्टिक्स है। तो अब जब हम ना शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो हम उसमें की पॉइंट्स लिखते हैं, कोड वर्ड्स लिखते हैं। जिस तरह मैं पूरे पूरे वर्ड्स नहीं लिखती, मैं हाफ वर्ड्स लिख के मुझे आइडिया हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि इस तरह हम अपना मैक्सिमम जो भी इंफॉर्मेशन उसने कवर की है हम उसको जोट डाउन कर लें। अच्छा जी, उसने कहा कि ये दैट इज नॉट द ओनली वे टू द हाउ सी स्टार्स आर सब्ट्रैक्ट, दे कैन ओनली दे आर also stick with every kind of object। like फिर उसने एग्जांपल दी जिसमें क्या कहते हैं, हमारे पास बोर्ड्स थी, स्मॉल बोर्ड्स थी, और भी हमारे पास काफी ज्यादा मतलब स्मॉल बोर्ड्स थी एंड अदर ऑब्जेक्ट विच आर फ्लोटिंग इन अ सी। तो इस वे में ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। अब हमारे पास ये चार्ट तो तैयार हो गया है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब दूसरी चीज हमने ये करनी है कि हमारा चार्ट रेडी है, अब हमने इसको राइट अप करना है। अब हमें इसको राइट अप करने के लिए टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के अंदर हमें इसको राइट अप करना होगा। मैम यस मैम, बोले आप। मैम सर, जो हम रीडिंग में जो पॉइंट्स होते हैं लिसनिंग में हमेशा उसके अगेंस्ट होते हैं, और फिर हमने राइटिंग में फिर दोनों को डिस्कस करना होता है। यस मैम। ओके सर। सर, आपने इनके अलावा कोई और वेबसाइट्स एक्सप्लोर की हैं जहाँ पे हम मॉक टेस्ट वगैरह दे सकें? जी मैम, वो और भी वेबसाइट्स हैं, वो स्लैब पर पेन है जिसपे वो आउटलाइन। वहाँ पे जस्ट मैं टू वेब्स, एक और है बस और एक ये है। नहीं मैम, वो हमने आउटलाइन जो है उसमें हमने वो नीचे आप स्क्रॉल करेंगी तो काफी सारे हमने वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम मॉक टेस्ट का वो लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट दे सकते अच्छा अच्छा। हैं, रेडी कर सकते हैं। 4 से 5 हैं लिंक्स, और एक ओके लास्ट वाली जो सर, लिंक है वो है मॉक टेस्ट। ठीक है। आप शीट की बात कर रहे हैं या फिर वैसे डॉक्यूमेंट्स है गूगल डॉक? नहीं नहीं, शीट की बात करो, स्लैब पर पेन है वहां से मैम। जी मैम सारा, तो आप उनको बता दीजिए कि जो लिंक्स हैं जो हमने ऐड किए थे। ठीक है। वो सर अगर मैम आपका हमारा जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसको यस। अगर आप चेक करें ना, तो उसमें ओके। यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं वेबसाइट्स के, यानी टेस्ट एडमिट का भी है, इस वेबसाइट का भी लिंक है, टेस्ट ग्लाइडर का भी है। तो उससे आपको क्या होगा, लाइक हेल्प मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर ओके वहां मैम। से भी आपको नहीं मिले तो रिकॉर्डिंग्स है ना, जो स्प्रेडशीट है उसमें आप देखेंगे रिसोर्सेज में वो लिंक्स डले हुए हैं। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा ये है कि हमारे पास जो, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, रीडिंग
और लिसनिंग को प्रैक्टिस करने की बेस्ट जगह है टेस्ट एडमिट। राइटिंग जो है उसको ये टास्क 2 तो आप चैट जीपीटी से, टास्क 1 चैट जीपीटी से करवा सकती हैं। टास्क 2 जो है वो आपके पास ईटीएस जो टोफल की एक्चुअल वेबसाइट है ना, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। कल हम टास्क 2 पे बात करेंगे तो वो फिर हम उसी पे प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा जो है आपके पास क्या कहते हैं ओके, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप प्रैक्टिस कर सकती हैं। हाँ, अगर फुल मॉक टेस्ट देना हो तो टेस्ट ग्लाइडर पे एक ही मॉक टेस्ट फ्री है, तो आप बस एक दे के एनालाइज कर सकती हैं अपने कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ होगा। ओके, लाइक डिफरेंट अकाउंट से फिर हम मल्टीपल भी दे सकते नहीं, होंगे। मल्टीपल दे नहीं सकते, वो भी जो है थोड़ा शार्प है। हम लोगों ने हर अकाउंट से सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट, सेम हाँ मॉक जी। टेस्ट जो है ना वो रखा हुआ है। ओ, ओके। तो उसमें वो डिफरेंट अकाउंट्स वाला सिनेरियो यूज नहीं होगा। बाकी डिफरेंट और भी, जैसा आर्नो पे भी टोफल की मॉक टेस्ट होंगे, आप वहां से चेक कर लें, या और कई सोर्सेज होंगे। ओके। अच्छा, अब राइटिंग का आपको समझ लगी कि आपने किस तरह से लिखना है। यानी एक चार्ट बना लिया, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, आपने सारे की पॉइंट लिख लिए। अब ये चार्ट आपके सामने है, और यहाँ पे जब आप सारा रीड कर लोगे, लिसन कर लोगे, तब यहाँ पे 20 मिनट का टाइमर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। अब ये इन 20 मिनट्स में आपने 250 वर्ड्स लिखने हैं। कोशिश करिए 250 लिखे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हम लिखते हैं, यूजली नंबर ऑफ मिस्टेक्स भी होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं, लेकिन 250 से आपने कम नहीं करने। अगर आपका 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स ज्यादा हो जाए, इट्स ऑल राइट। 250 हो जाए परफेक्ट। लेकिन इससे अगर आपके 5 वर्ड्स भी कम हो गए ना, तो आपका जो है ना 2-3 मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे। तो 250 से कम हमने नहीं जाना। अब अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, फिर तो बहुत ही मजे हो जाएंगे आपके, कि आप जल्दी से 5 मिनट में सारा लिख सकते हैं। सारा तो आपके पास लिखा हुआ है। अब आपने फिर 2 मिनट देने हैं ब्रेनस्टॉर्म के, फौरन लिखना नहीं शुरू कर देना। इस सारे को रीड करना है, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, उसमें आप अपना पॉइंट ऐड कर लें पेंसिल से। और अब बात आ गई इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन तो दोनों चीजों में एक ही चीज को एक्सप्लेन किया हो गया हुआ है। तो आप कहोगे according to both reading and listening, according to both reading passage and a lecture, the topic is Northern Pacific Sea Star, which are native at native of different coast of Japan, Korea and China. मतलब ये सिर्फ अपने 2 लाइनों में लिख देना है। But now they are moving 1,000 kilometers away and spread in a new area where scientists want to control their invasion. ठीक है। उसके बाद आगे आप लिखोगे while lecture give 3 reasons, sorry, reading passage give 3 reasons to control them. On the flip side, speaker oppose these reasons due to certain points. Then अब हम आगे फर्स्ट पे। तो अब हम मैम, आप जी। जिस तरह आइट्स में होता है हमारे पास, हम पहले इंट्रोडक्शन में वो पैराफ्रेज करते हैं, फिर थीसिस स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं, नहीं 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 तो नहीं नहीं, इसका कोई ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है? भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी इसमें। टोफल पूरे में आपने कहीं भी अपनी ओपिनियन, हाँ, एक राइटिंग टास्क आएगा ओपिनियन बेस्ड, वहां आपने देनी है। एक स्पीकिंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ अपनी ओपिनियन देनी है। बाकी कहीं पे आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी। ठीक है मैम, मैं ये कह रही हूँ लाइक कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो इंट्रोडक्शन का, जैसे आइट्स में है, हमें पता होता है भाई हमने ऐसे लिखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपका ये देखिए, ये इंट्रोडक्शन उसने दिया हुआ है आपको। इसी ठीक है। इंट्रोडक्शन के बारे में उसने क्या कहते हैं लेक्चर में भी बात की थी, सेम ही इंट्रोडक्शन था। तो बस उसने कहा था ये टेक्निक सही नहीं है जो ये यूज कर रहा है। तो हमने इसी इंट्रोडक्शन को, आप जस्ट ये कह लें, पैराफ्रेज कर देना है।
और इसको हमने सम अप कर देना है। इंट्रोडक्शन आपका ना मैं आपको बता देती हूँ, मैक्सिमम जो है ना इसमें वो 3 to 5 सेंटेंसेस का, 5 सेंटेंसेस से ज्यादा है, 3 to 4 सेंटेंसेस का होगा। यानी पहले सेंटेंस में आप बताओगे कि बोथ रीडिंग एंड लेक्चर किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। फिर आप दूसरे सेंटेंस में बताओगे कि रीडिंग पैसेज के थ्रू हमारे पास 3 क्या कहते हैं टेक्निक्स हैं, कंट्रोलिंग टेक्निक्स हैं, साइंटिस्ट ने जो दी हैं। फिर आप कहोगे ऑन द अदर हैंड लेक्चर अपोज दिस टेक्निक ड्यू टू सर्टेन रीजंस। फिर आप आ जाओगे फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली। फिर आप फर्स्टली में बताओगे कि अकॉर्डिंग टू द राइटर। अच्छा, अब इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रीडिंग पैसेज, तो हम बार बार जो है ना रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जब हम राइटर रीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं राइटर और रीडिंग पैसेज, और इसमें आपके पास क्या आ जाते हैं वर्ड्स जो मतलब ऑथर, ऑथर, और एक और वर्ड आपने इस पे फाइंड कर लें, वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा अभी है। आपके पास कम से कम 5 वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि अब देखें ना, पहले हमने ऊपर बात की बोथ लेक्चर एंड रीडिंग पैसेज एक्सप्लेन दिस, और फिर आगे हम आ गए अब रीजन पे। अब जब हमने फर्स्ट इसी के साथ एक और चीज भी आपको बतानी चाहिए कि लिसनिंग के लिए जो हमने लिसन किया है उसको भी हमने क्या बोलना है, स्पीकर, लेक्चर, और हम कह सकते हैं प्रोफेसर या लेक्चरर, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। और आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्पीकर हो गया, लेक्चर हो गया, अकॉर्डिंग टू लेक्चर हो गया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हो गया, और आप पास हो गया अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लिसनिंग, आप लिसनिंग भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जब हम इसको नरेट करेंगे ना, यानी फर्स्टली सबसे पहले हम अगर बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्टली इन रीडिंग पैसेज, और हम लिखेंगे राइटर एक्सप्लेन दैट क्विक क्लाइम इज अ वे, by utilizing this way we can control the population of invasive sea star, we can spread it and it is not harmful for other species। अब ये 2 लाइनों में लिखा गया। अब इसमें ना एक और चीज बड़ी यूज होती है, वो होती है कंट्रास्ट। क्योंकि हम कंट्रास्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कंट्रास्ट के जो कनेक्टर्स हैं उसका भी एक माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास कंट्रास्ट कनेक्टर होना चाहिए ऑन दी अदर हैंड। मैम जी, मैम आप ये ना लिख देती, मतलब ये एक हमारा मॉक वो बन जाता ताकि हम बाद में देख सकते, क्योंकि बोलने में फिर हम वो कल याद इसको नहीं राइट अप करने की, अभी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, कल इंशाल्लाह ताला हम इसको राइट अप करके देखेंगे। लाइक अभी आपको आइडिया मैं दे रही हूँ, रहता। ओके कल मैम। हम सब मिलके एक जो है ना इसको कर लेंगे। यानी मैं कह दूंगी कि रीजन जो 1 है उस पे एक स्टूडेंट लिख ले, रीजन 2 पे दूसरा लिख ले, एक पे मैं लिख दूंगी, और फिर हम उसको एक पूरा आंसर की फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। ऑन द ओके अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड, अच्छा इसके अलावा आपके पास आ जाता है हाउएवर भी आ जाता है कंट्रास्ट कनेक्टर। तो हम इसमें मैंने जब रीडिंग का बता दिया, फिर मैं कहूंगी ऑन द अदर हैंड द लेक्चर emphasize that is not a good way because it also affect the ecosystem of sea and that is dangerous for native sea stars, so that's
फिर उसके बाद एंड पे हमने हर पैसेज के एंड पे कंक्लूडेड रिमार्क्स भी देने हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ गुड टेक्निक. फिर उसके बाद सेकंड पे आ गया. सेकंड हम कहेंगे सेकंडली, और फिर हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर parasite can be used to affect the reproductive system of male. By this way, we can control the population of the invasive sea star. On the flip side, author a speaker contradict with that point because parasites are not good choice. They did not completely damage the male ecosystem. And after parasite attacks, males are able to reproduce. In addition to that, the major reproduction partner is female that gives 20 million eggs in one time. So that's why we are unable to control. So की ड्राई hence कर देंगे. Hence that's why we are unable to control the production of we are unable to control the population of invasive sea star by utilizing parasite. अब आ गया thirdly. तो thirdly को आप थर्ड रीजन आ गया तो उसको आप thirdly की बजाय lastly भी कह सकते हो. Lastly, reading passage gives. अच्छा, अब आप देखें ये सारा प्रेजेंट में है, तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे ना तो हम साथ लिखेंगे रीडिंग पैसेज जो हमें वो क्या गिव कर रहा है. गिव्स, नरेट, एक्सप्लेन. तो ये वाले वर्ड्स का भी काउंट होना चाहिए. यानी कि अगर आप फॉर्मेट की बात करो तो आधी चीजें तो आपको ऑलरेडी याद होनी चाहिए राइटिंग के बारे में. यानी कल हम इंशाल्लाह ताला जब इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में करेंगे तो यू गाइस विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट. ओके, फिर हमने हमारे पास जो रीडिंग थी उसने एक्सप्लेन किया था कि the invasive sea stars are spread through blast waters of ships. So it's better if ships use different sort of chemical before releasing these blast water in a sea. अब हम in contrary to that, the professor emphasized that that's not a good way because invasive sea star has a capability to stick any object, and by that way they can spread in different places or move different places. So blasting water is just one way. So how can we control other ways like they stick with small bones or other objects? ओके, क्लियर. और उसके बाद हमने उसका एक लाइन में कंक्लूजन दे दिया. अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, हमें एक्स्ट्रा से कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है. हमने हर पैसेज का एंड पे कंक्लूजन दे दिया है. सो ये आपके पास राइटिंग स्टाइल है टोफल का. अब इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी कल इंशाल्लाह ताला वी विल ट्राई कि हम इसको राइट अप करने की कोशिश करें. लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग एक एक टास्क राइट अप करके ले आओ और मैं उसको यहाँ पे चेक कर दूं. टास्क 1 हमने किया है ना, आपको एक स्ट्रेटजी तो समझ लग गई कि आपने किस तरह से राइट अप करना है. तो आप इसको घर जाओ, गूगल डॉक पे राइट अप करो और वो उसका लिंक जो है वो स्लैक पे शेयर कर दो. क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं उसको रीड कर लूंगी और यहाँ पे फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि इस हमने कैसे लिखना है. जी मैम. ओके मैम. यस मैम, ये बिल्कुल ठीक है. ये ज्यादा अच्छा वे है कि आप एक दफा लिख के शेयर करोगे ना गूगल डॉक, तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि इसको ज्यादा बेहतर कैसा बनाया जा सके. जी मैम. तो ये आप लोग फिर कल 8 बजे से पहले जो है वो कर लीजिएगा. तो फिर हम देखते हैं. ओके मैम. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं.
अच्छा, हम ना राइटिंग टास्क 2 को भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो ये है क्या, बाकी डिटेल डिस्कशन हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अच्छा, इस टास्क में आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो। क्वेश्चन अब इसमें क्या होगा, कोई एक टॉपिक होगा जिस तरह प्रोफेसर, यहाँ पे कन्वर्सेशन है 3 लोगों की। योर प्रोफेसर्स आर टीचिंग अ क्लास ऑन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट अ post responding to the professor question. In your response, you should do the following: express and support your opinion, make a contribution to the discussion in your own word. An effective response will contain at least 100 words. अच्छा, इस केस में आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स होते हैं। प्रीवियस वाले में तो 20 थे ना, 20 सॉलिड आपके पास राइट अप के थे, यानी रीडिंग का आपको सेपरेट 3 मिनट दे दिया और लिसनिंग का टाइम भी इसमें काउंट नहीं हुआ, 20 मिनट थे राइट अप के लिए। यहाँ पे 10 मिनट्स हैं और वो 10 मिनट्स के अंदर आपने इसको रीड भी करना है, लोगों के डिस्कशन को, और अपना पॉइंट भी बनाना है और राइट अप भी करना है। इसमें बड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा। अब ये प्रोफेसर है, 3 मिनट्स ऑलमोस्ट आपको लग जाते हैं इनका आइडिया समझने में। In our last class, I mentioned how running a school involves a series of compromises. Resources are not unlimited, so school leaders need to make decision about how to spend available funds. Consider this example: a school had been planning to hire an additional teacher, but the school's roof is old and need to be replaced. There's not enough money to do both of these things right now. How would you do that? Okay, we will discuss it by tomorrow class. It's better you guys write task 1. So otherwise all this stuff will be mixed. Okay, so by that way there's a discussion about one student scored the professor point, other student disagree with that point. Now it's up to you, you want to agree with this point or not, और आपने अपना उसमें opinion देना होगा। इसको हम वो आइल्स वाले वे में ही करेंगे। इंट्रोडक्शन होगा एक लाइन का कंक्लूजन होगा और बॉडी होगी बस। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास। ओके, किसी को क्वेश्चन है तो काटी पूछ लें, अदरवाइज तो हम सेक्शन को एंड करते क्लियर है मैम। हैं। ओके सर, सामने आपको भी क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो फिर हम सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉनिटर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सायर एंड सेक्शन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज एवरीवन।